हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कि भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का 2026 बोर्ड परीक्षा का कल पेपर है। तो किस प्रकार से ये पेपर आने वाला है और क्या पेपरों का प्रारूप होने वाला है, फिजिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र जो है वो दिया गया। तो हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 है ना, विषय है हमारा भौतिक शास्त्र। आइए समझते हैं। बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 20 होंगे, टोटल प्रिंटेड पेज 10 होंगे, टाइम जो रहेगा 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके 70 मार्क्स। निर्देश जो है ध्यान पूर्वक पढ़ें। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न 1 से 3 तक प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक एवं 4 से 5 प्रत्येक प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 6 से 12 तक कितने नंबर के 2 नंबर के प्रश्न होंगे। 13 से 16 तक कितने नंबर के 3 नंबर के प्रश्न होंगे। और 17 से जिनकी शब्द सीमा आपको 75 में शब्द में लिखना है, और 17 से 20 तक जो होंगे दोस्तों वो हमारे 4 अंक के प्रश्न होंगे, जिनकी शब्द सीमा आपकी 150 शब्द रहेगी। पहला प्रश्न बोल रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें, यानी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस से रहेंगे, 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेगा आपके लिए। ठीक है, बढ़िया, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेगा, आराम से आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति ये भी 6 नंबर में आएगा। बढ़िया, 1 फैराड बराबर कितने स्थिर फैराड होता है, इस प्रकार के आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ये दूसरा प्रश्न ऑब्जेक्टिव। तीसरा प्रश्न जो है वो सही विकल्प सही जोड़ी का हो सकता है ना। सेट के हिसाब से रहेगा, 4 सेट रहेंगे, 4 सेट में से पहले सेट में कौन सा पेपर आने वाला है, दूसरे सेट में कौन सा पेपर आने वाला है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है। ठीक है, चलिए सत्य सत्य रहेगा चौथा प्रश्न, है ना। तो 5 प्रश्न रहेंगे सत्य सत्य के। फिर रहेगा एक पदेन एक वाक्य, यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये भी 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों आपको करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 6 2 अंक का प्रश्न आ गया है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए। बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। गामा किरण का मूल स्रोत एवं 2 उपयोग। ठीक है, ये प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। आइए अब चलते हैं 3 नंबर के प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 से, जैसा कि निर्देश में कहा गया था, 3 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये प्रश्नों को करना। जैसे लेंज का नियम है ना, जन्म जिंदगी से महत्वपूर्ण रहा है, 1857 से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको करना आप लोगों के लिए बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है, इसको पढ़ के जाइएगा। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, है ना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर यह प्रश्न पूछा जाता है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाइए। क्या बात है, जब प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में फंस जाती है कि जिसमें से वह बाहर ही नहीं निकल पाती है, तो ऐसे में उसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आने की संभावना 100% है। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, किसी बिंदु के आवेश पर किसी बिंदु का विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहा है। अगला, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो का सचित्र वर्णन आपको करना पड़ेगा, कार्यविधि सिद्धांत नामांकित रेखा चित्र सब बताना पड़ेगा आपको इसका। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है, 4 चीजें बतानी पड़ेंगी। संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी का वर्णन दिए गए निर्देशांकों के आधार पर करना है, तो ये 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। लेंस सूत्र, निर्माता सूत्र, ये आपको बताना पड़ेगा। दिष्टकरण की परिभाषा या पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा। तो विद्युत परिपथ, कार्य विधि, निवेशी एवं निर्गत सिग्नल का तरंग, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में विद्युत परिपथ बनाते हुए इसकी कार्यविधि समझाइए। तो ये आपका फिजिक्स का पेपर इस प्रकार का होने वाला है। 4 नंबर के प्रश्न आपके 4 रहेंगे, 3 नंबर के प्रश्न आपके जो हैं वो भी 4 रहेंगे। आपके जो 2 नंबर के प्रश्न हैं वो रहेंगे आपके 6 से 7 प्रश्न रहेंगे, और बाकी सब आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों कल के पेपर के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को, और मेरी अपेक्षा है कि इस मॉडल पेपर के आधार पर सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ें, ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, और उसी के माध्यम से आप अपने जो तैयारी है उसको सुनिश्चित करें। बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से परीक्षा दीजिए, अच्छे से अच्छे फर्स्ट डिवीजन पास होइए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।